राहुल से लेकर पंत तक इन 5 लड़ाकों ने तीसरे दिन तय की भारतीय टीम की जीत। यार लॉस्ट टेस्ट मुकाबला, यहां पर दिख गया भारतीय बल्लेबाजों का दमखम, हुनर, काबिलियत, जज्बा, जोश, जुनून, जो कुछ कह ले यार सब कुछ देखने को मिला। राहुल की पारी में टेम्परामेंट, राहुल की पारी में क्लास, राहुल की पारी में संयम, राहुल की पारी में सुदृढ़ता, राहुल की पारी में सशक्तता देखने को मिली। तो ऋषभ पंत की पारी में साहस, ऋषभ पंत की पारी में ऋषभ पंती, ऋषभ पंत की पारी में जुनून, ऋषभ पंत की पारी में भाई उनका डिफेंस, ये सब बातें देखने को मिली। फिर रविंद्र जडेजा वेल कंपोज्ड, कूल, काम अपना जबरदस्त पारी खेलते हुए दिखे। और ऐसे 5 लड़ाके रहे जिन्होंने लॉस्ट टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन यह सुनिश्चित कर डाला है कि भारतीय टीम मुकाबला नहीं हारने वाली है और उनकी सिर्फ और सिर्फ जीत होगी। यार आप कहोगे कि कैसे जीत, उसको हम समझाएंगे, पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन बात करते हैं तीसरे दिन की डे 3 हाइलाइट्स की। तो क्या क्या मुख्य पल रहे। तो अगर बात करें लंच से पहले, तो राहुल और जडेजा की बेहतरीन पारियां आ रही थी। राहुल और जडेजा जबरदस्त साझेदारी कर रहे थे, 140 प्लस की साझेदारी हो गई थी। भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी, सशक्त स्थिति में पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पहली पारी में इतना विशाल का लीड ले लेगी कि फिर उनको बल्लेबाजी करने का नौबत नहीं आएगा। लेकिन यार क्रिकेट में वक्त, हालात, जज्बात किस तरीके से बदले जा सकते हैं आप कुछ कह नहीं सकते। जब ये दोनों लंच में जाने की तैयारी कर रहे होंगे तब तक ब्रेन फेड मूवमेंट हो जाता है। वहां पर राहुल शतक के नजदीक आ जाते हैं, अंतिम ओवर लंच का, और राहुल की इच्छा हो जाती है कि यार शतक ठोक कर मैं जाऊं, और ऋषभ पंत से मैसेज कन्वे होता है और वहां पर हड़बड़ाहट दिखती है, जल्दबाजी दिखती है। ऋषभ पंत रिस्की सिंगल के लिए जाते हैं, राहुल भी उतावले रहते हैं कि स्ट्राइक पर आ जाए और इसके कारण मिसकम्युनिकेशन होता है। ऋषभ पंत थोड़ा सा लेट होते हैं, बेन स्टोक्स का बेहतरीन थ्रो आता है और ऋषभ पंत पवेलियन की तरफ चल देते हैं। एक बेहतरीन पारी का अंत दुखद होता है क्योंकि ऋषभ पंत जो 74 रनों की पारी खेलते हैं उसमें साहस, अपना ग्रिटीनेस, अपना भाई काबिलियत तो दिखा चुके थे कि चाहे जितना चोट लग जाए, चाहे जितना बॉडी ब्लो आप दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ाई और झाड़ूपन दिखाना जानते हैं। यार ये शतक डिजर्व कर रही थी पारी, और जो 74 रनों की अहमियत है बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि एक वक्त तक तो ऐसा फील हो रहा था कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने भी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आते हैं, टिकते हैं, डटते हैं, भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लेकर जाते हैं और साबित कर देते हैं कि भाई वो अविश्वसनीय खिलाड़ी है। वो कब क्या कर जाएंगे किसी को नहीं पता। और उससे भी बड़ी बात, ये खिलाड़ी प्रेशर सिचुएशन में, ये खिलाड़ी जब भारतीय टीम जोखिम में होती है, भारतीय टीम का नया डूबता हुआ नजर आता है, तब बेड़ा पार लगाता हुआ अक्सर दिखता है, कठिन कंडीशन में दिखता है। तो ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के महारथी खिलाड़ी बन चुके हैं। फिर लंच के बाद राहुल शतक ठोकते हैं, एक बेहतरीन शतक, लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर दूसरी बार अपना नाम स्थापित कर लेते हैं और भारतीय टीम लगता है कि अब रविंद्र जडेजा, राहुल अच्छी पारियां खेलेंगे और मजबूत स्थिति में लेकर जाएंगे। लेकिन राहुल का तुरंत शतक के बाद विकेट गिरता है, फिर लगता है हाय तौबा, अब क्या हम पीछे रह जाएंगे, अब क्या इंग्लैंड मुकाबले में आगे आ जाएगी, क्या कुछ होगा। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, संयम से खेलते हैं, मगर नीतीश कुमार रेड्डी लक भी लेकर साथ आते हैं। 4 बार कुल मिलाकर मिसकम्युनिकेशन होता है जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में, और एक भी थ्रो नहीं लगता। अभी खाता ही नहीं खोले हो रहते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, 2 बार मिसकम्युनिकेशन और जबरदस्त मिसकम्युनिकेशन। यानी नीतीश कुमार रेड्डी तो एक बार पूरा गिव अप कर चुके थे, खड़े हो गए थे, और तब भी थ्रो नहीं लगता, कोई बैकअप के लिए भी नहीं रहता, जिस कारण से नीतीश कुमार रेड्डी बच जाते। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा के बीच अरशद की साझेदारी होती है, भारतीय टीम संभलती है। फिर जडेजा और सुंदर के बीच अरशद की साझेदारी होती है, भारतीय टीम संभलती है और भारतीय टीम लगभग इंग्लैंड के स्कोर के बराबर पहुंच जाती है। जडेजा अर्शतक मारते हैं, फिर जडेजा का विकेट गिरता है, फिर उसके बाद फॉल ऑफ विकेट कंटिन्यू रहता है और भारतीय टीम एकदम जहां पर इंग्लैंड रुकी थी वहीं पर स्कोर बराबरी कर लेती है। और ये पूरा डे 3 का हाईलाइट रहता है। जोफ्रा आर्चर जोर लगाते हैं, कुछ खास नहीं कर पाते हैं, एनर्जी झोंकते हैं, कुछ खास नहीं कर पाते हैं। क्रिस वोक्स आखिरी के विकेट्स लेने में कामयाब हो जाते हैं, जिस कारण से इंग्लैंड बहुत पीछे नहीं जा पाती है। लेकिन अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो पलड़ा बराबरी का है, न कोई आगे न कोई पीछे, और मुकाबला ड्रॉ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आप कहोगे जीत कैसे भारत की? यार ये युवा टीम है, युवा जोश है, एक मुकाबला जीत कर आए हैं और लॉस्ट टेस्ट में हार भी गए, इनको नहीं फर्क पड़ता है। लॉस्ट टेस्ट ड्रॉ भी रहा तो भी भारतीय टीम की जीत है, मनोवैज्ञानिक तौर पे जीत है, और इंग्लैंड की हार है, मनोवैज्ञानिक तौर पे हार है। क्योंकि देखिए, समझिए इस बात को, पहले क्या हुआ कि भारतीय टीम मुकाबला हारी,
फिर एजबेस्टन में जीती। अब जब ये लॉर्ड्स में खेलने आए ये बैट बॉल वाले खिलाड़ी, तो बैट बॉल भूल गए। अपने जो सो कॉल्ड स्ट्रेंथ है इंग्लैंड में खेलने का, जिसके भरोसे ये अभी तक अपना पैठ जमाए हुए हैं जब से स्टोक्स और मैकुलम की जोड़ी आई है, उसको बैकफुट पर ले जाने को मजबूर कर दिया भारतीय खिलाड़ियों ने। ये अपने आप में इन युवाओं की जीत है। फिर उसके बाद लॉर्ड्स में बैकफुट पे जाने के बाद, अपनी स्ट्रेटजी बदलने के बाद भी अगर ये जीतते नहीं है और ड्रॉ हो जाता है मुकाबला, तो भी भारतीय टीम की जीत है। और अगर चौथे दिन ये बैट बॉल खेलने जाते हैं, जीत के लिए जाते हैं, तो भारतीय टीम इनके ऊपर घातक होने वाली है। बुमराह सिराज की जोड़ी इनके ऊपर हावी होने वाली है और ये कुछ खास नहीं करने वाले हैं। फिर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो न ये घर के रहे हैं, न ये घाट के रहे हैं, और भारतीय टीम का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तीसरे दिन स्टार रहे हमारे जडेजा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राहुल का शतक आया, ऋषभ पंत की बेहतरीन पारी आई। सुंदर की भी उतनी तारीफ होनी चाहिए गुरु जितनी जडेजा की होनी चाहिए। सुंदर के रन बहुत नहीं है दिखाने के लिए जैसे अर्शतक टाइप, लेकिन यार कहां उनको खास उतना मौका मिलता है। एक बार जडेजा गए तो फिर कोई था भी नहीं बल्लेबाजी करने के लिए उनके साथ, नहीं तो ये भी अर्शतक वाली पारी रहती। तो सुंदर ने बहुत संयम बरता, 76 गेंदें खेली, जडेजा के साथ टिके रहे और जडेजा ही अंततः आउट हुए, सुंदर नहीं आउट हुए। 50 रनों की वो साझेदारी भी बहुमूल्य थी भारतीय टीम के लिए। और करुण नायर के कल के 40 वो भी बहुत बेहतरीन रहे, राहुल के साथ पार्टनरशिप अच्छी रही और इन 5 लड़ाकों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारतीय टीम अब यहां से हारेगी नहीं। बहुत होगा तो मुकाबला ड्रॉ होगा या फिर इंग्लैंड का हार सुनिश्चित है अगर वो जीत के लिए गए। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ रहता है चौथे दिन। एक बेहतरीन फेज ऑफ प्ले आप कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट का। अगर भारतीय गेंदबाज छाए रहे, भारतीय गेंदबाज जल्दी से निपटा दिए इनको, तो फिर भारतीय टीम का पलड़ा कहीं भारी हो जाएगा। फिर इंग्लैंड के पास बहुत कुछ सोचने के है। उसके बाद भी अगर इनके बल्लेबाज टिके भी तो कितना तक स्कोर लेकर जाएं, फिर उसके बाद ये भी सोचना है कि कितने ओवर्स दें। ये सब बातें इंग्लैंड को समीकरण बांधना होगा। भारतीय टीम को अच्छी गेंदबाजी सिर्फ करनी होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 5 लड़ाकों का प्रदर्शन आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।